नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्लेषण के आखिरी दौर में संभावित चेहरों और तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। नालंदा के 7 विधानसभा में 6 विधानसभा का विश्लेषण का दौर जारी रहा। संभावित चेहरों की बात की गई है। आज हम बात करेंगे हिलसा विधानसभा की। वर्तमान में यहाँ से प्रेम मुखिया विधायक है। महज 12 वोट के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। शक्ति सिंह यादव राजद के कैंडिडेट थे। कुल मिलाकर के अगर समझा जाए तो 3.5 लाख से अधिक वोटर्स जो हैं वो हिलसा विधानसभा में आते हैं। हिलसा काफी ही प्रतिष्ठित सीट माना जाता है, पटना से काफी करीब है। यहाँ पर लालू यादव से लेकर पूरे राजद कुनबा का और इधर नीतीश कुमार से लेकर जदयू का प्रतिष्ठा दांव पे लगा रहता है। कुल मिलाकर के राजद जदयू ने बहुत बार यहाँ से जीत दर्ज की है और ये पूरा हिलसा अगर समझने की हम कोशिश करें तो बाढ़ सुखाड़ की चपेट में हमेशा रहा है। यही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये तमाम चीजों पर बात की गई है कि हमेशा ये जो है मुद्दा बनकर सामने आता है। इस पर कितना काम किया गया, कितना वक्त दिया गया, ये तो एक अलग विषय है। ये तो जनप्रतिनिधि जब जाएंगे फील्ड में तब वो बताएंगे। मगर आज हम बात करते हैं कि 2025 का जो विधानसभा है वो कैसा होने वाला है, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपना कैंडिडेचर आला कमान को दिया है, उस पर क्या निर्णय होगा या भी आने वाला वक्त तय करेगा। मगर फिलहाल जो राजनीति है हिलसा की वो काफी दिलचस्प होने वाली है। वोट बैंक अगर समझा जाए तो कुर्मी और यादवों का बाहुलता है इस क्षेत्र में। अगर 65,000 कुर्मी हैं तो 55,000 के करीब में यादवों की वोट संख्या है। वैसे भी 12-13 हजार हैं, मुसलमान 7-8 हजार हैं। अच्छे खासे डिसाइडिंग फैक्टर में भूमियार भी आते हैं यहाँ पर। वैश्य के बाद दलित, महादलित और अति पिछड़ा की हम बात करें तो उनकी भी वोट बैंक काफी अच्छी खासी है। वो भी लगभग 25 से 30 हजार के बीच में है। तो हिलसा विधानसभा महत्वपूर्ण रहा है। शक्ति सिंह यादव काफी सक्रिय रहे हैं। इस बार भी उन्होंने दावा ठोका और ठोकेंगे भी, क्योंकि वो महज 12 वोटों का जो अंतर रहा है वो कहीं ना कहीं उनको टीस मारती होगी। और कुल मिलाकर के अगर हम पिछले चुनाव की हम बात करें तो कृष्ण मुरारी शरण प्रेम मुखिया को 61,848 वोट मिले थे और अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को 61,836। और तीसरे नंबर पे रहे थे लोजपा के कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह भी लोजपा से वो उम्मीदवार थे। 2025 का जो समीकरण होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। कभी प्रोफेसर उषा सिन्हा ने यहाँ से जीत दर्ज की तो कभी शक्ति सिंह यादव ने तो कभी प्रेम मुखिया ने। कुल मिलाकर के अगर 10, 15 और 20 की हम बात करें तो 10 में उषा सिन्हा, 15 में शक्ति सिंह यादव तो 20 में प्रेम मुखिया। जदयू की मजबूत पकड़ मानी जाती है। और कुल मिलाकर के अगर समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इस बार का जो पूरा समीकरण है वो इतना आसान नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेचर हैं, बहुत लोग चाह रहे हैं चुनाव में उतरना, चुनाव में लड़ना। किसको कितना प्रतिशत वोट मिलेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज जब हम 175 विधानसभा की बात कर रहे हैं, जब वोटरों की हम बात करें तो 1,63,081 वोट पुरुषों का है, 1,51,488 वोट महिलाओं का है, 7 वोट जो है वो थर्ड जेंडर को जाता है। तो कुल मिलाकर के हिलसा विधानसभा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साकराय, थरथरी, परवलपुर, ये 4 ब्लॉक हिलसा विधानसभा में आते हैं। मुद्दा हमेशा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, नदी, बाढ़, सुखाड़, ये काफी बड़े मुद्दे रहे हैं। शक्ति सिंह यादव के अलावे भी बहुत सारे नाम हैं राजद से, संभावित चेहरे हैं। दूसरा नाम जो है वो महेश प्रसाद या महेश यादव का आता है। वो भी काफी दिन से सक्रिय हैं राजनीति में और राजद की ओर से वो भी एक संभावित चेहरे हैं। तीसरा एक बड़ा नाम है सुनील यादव का। सुनील यादव महासचिव भी हैं पार्टी के, राजद से लंबे अरसे से जुड़े हुए, डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक और एडवोकेसी तमाम चीजों में व्यस्त रहते हैं। एक्सपर्टीज है उनकी। 92 से लेकर के 92 या 93 से वो राजद में लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े, संगठन के साथ जुड़े। तेजस्वी से भी काफी करीब माने जाते हैं। उनकी भी मजबूत स्थिति बन रही है। पिछले बार भी उन्होंने दावेदारी पेश की थी। बहरहाल जो भी है फैसला वो आला कमान करती है। आला कमान किसको टिकट देती है उस पर भी है, मगर एक संभावित चेहरा, एक संभावित नाम है। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में खास करके राजद के किसी भी धरना प्रदर्शन की बात करें, बैठकों की बात करें तो सुनील यादव काफी सक्रिय दिखते हैं। जदयू में भी लंबी फेरिस्त है, ऐसा नहीं है। प्रेम मुखिया टिकट की दावेदारी तो करेंगे ही, सिटिंग एमएलए हैं। कुल मिलाकर वो चाह भी रहे होंगे कि उनको टिकट मिल जाए। 12 वोट का जो टीस है, कचोट है, वो सबके मन में होगा। अगर शक्ति सिंह यादव के मन में है तो जदयू के भी मन में होगा। काफी कम अंतर से प्रेम मुखिया ने जीत
दर्ज की है। कमल किशोर प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी दावेदारी की है कि जदयू से शायद उनको भी टिकट मिल जाए। एक जो चेहरा है, जो अब तक कभी नहीं सुनने में आया था, नगर निगम में वार्ड पार्षद रह चुके हैं, पति और पत्नी दोनों वार्ड पार्षद रहे हैं, रमेश कुमार उर्फ नीरज। नीरज भान के नाम से काफी फेमस है। ऐसा माना जा रहा है कि जदयू से उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी पेश की है। अब जो फैसला होगा नीतीश कुमार लेंगे। एक नाम है ब्रजनेश विद्यार्थी का भी, वो भी काफी सक्रिय हैं, वो भी टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं। इधर सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि उषा सिन्हा जो पूर्व विधायक रही हैं, उनकी बेटी हो सकता है संभवतः जदयू के लिए अपनी दावेदारी पेश करे। जनसुराज से भी इंजीनियर मनीष हैं, रणविजय हैं, उमेश वर्मा हैं, ये तमाम कुछ नाम हैं। रामचरित प्रसाद पूर्व विधायक हैं, उनकी ओर से भी दावेदारी मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर समझने की कोशिश करें तो लंबी फेरिस्त है हिलसा विधानसभा में, और जो कांटे की टक्कर होती है वो काफी दिलचस्प हो जाती है। हिलसा विधानसभा में कुल मिलाकर नीतीश कुमार का ही चेहरा काम करेगा। राजद हो या जदयू हो, दोनों अपने अपने शीर्ष नेताओं के कारण ही चुनाव जीतते रहे हैं। फील्ड में कितनी पकड़ है वो चुनाव के वक्त ही ऐसे ही दिखने को मिलती है, मगर लोग कहते हैं कि प्रेम मुखिया अक्सर जो है अपने फील्ड में डटे रहते हैं, लगे रहते हैं। शक्ति सिंह यादव चूंकि पार्टी के बड़े पोस्ट पे हैं राज्य में, उनका आना जाना लगा रहता है, अधिकांश वो पटना को संभालते हैं, अपने भी विधानसभा में रहते हैं। तो ये जो हिलसा विधानसभा है, जिसमें संभावित चेहरों की हम बात कर रहे हैं, दो तीन तो पूर्व विधायक हैं। अगर रामचरित्र सिंह की ही हम बात करें, उषा सिन्हा की बात करें, ये लोग पुराने चेहरे हैं, कदावर चेहरा रहे हैं। ऐसे में प्रेम मुखिया का भी कैंडिडेचर है। राजद की ओर से शक्ति सिंह यादव हैं, तो इधर सुनील कुमार यादव भी लगे हुए हैं। पत्रकार होकर के काफी दिनों से सक्रियता उनकी रही है, कमल किशोर की, वो भी लगे हुए हैं। तो हिलसा का बाढ़, सुखाड़, नदी, ये तमाम मुद्दों को किस तरीके से इस बार चुनावी एक मुद्दा बनाया जाएगा, कैसे कुछ समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वोट परसेंटेज, मैंने पहले भी कहा है कि बहुलता के हिसाब से भी दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं। तो कुल मिलाकर हिलसा विधानसभा भी काफी दिलचस्प होगा। क्या कुछ नई कहानी रची जाएगी वह भी देखना होगा। ये 12 वोटों का अंतर किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए श्राप साबित हुआ है। तो टीस और कचोट के बीच में हिंसा की राजनीति लगी हुई है। फिर देखेंगे कि आने वाले समय में जैसे जैसे इस पर संभावित चेहरे आएंगे, फिर एक बार विश्लेषण का दौर चलेगा, जारी रहेगा। तो देखते रहें साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।